गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम हिंदी का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती, जो कि एक कविता है, ये पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो जैसा हमें लेसन के नाम से पता चलता है, कविता के नाम से पता चलता है, दीवानों की हस्ती। हस्ती का अर्थ होता है बच्चों अस्तित्व। और दीवाने, यहाँ कवि ने दीवाने किसके लिए कहा गया है? यहाँ दीवाने हैं जो देश पर मर मिटने वाले वीर हैं, उन्हें यहाँ दीवाना कहा गया है। जो मस्तमौला स्वभाव के हैं, वे एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और बड़े ही जोश के साथ सब लोगों में खुशियाँ बांटते रहते हैं। ऐसे दीवानों की यहाँ पर पूरी कविता में बात की गई है। वे दीवाने जो स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने के लिए बड़ी ही मस्ती में डूबे रहते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे दीवानों की यहाँ बात की गई है। तो हम चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर, कविता की ओर, और पढ़ते हैं हमारी कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हम मौज मस्ती से जीने वालों का क्या अस्तित्व है, अर्थात हम दीवाने हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है। हम आज यहाँ दिखते हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं। लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से सारे देश में घूमते रहते हैं, कभी यहाँ और कभी वहाँ। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ लोगों में उत्साह पैदा करना है। हम जहाँ भी धूल उड़ाते जाते हैं वहीं हमारी मस्ती की दुनिया भी रहती है, अर्थात हम जब जाते हैं तो बड़ी ही मस्ती में पैरों को उछालते हुए धूल उड़ाते हुए जाते हैं और वही हमारी दुनिया होती है। हम लोगों के लिए प्रसन्नता लेकर आए थे, अर्थात हम आए तो लोगों को बड़े खुश करने के लिए हैं। जब हम वहाँ से जाते हैं तो बंधु बांधव यानी कि जो हमसे घुल मिल जाते हैं, वो जब हम जाने लगते हैं तो उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं। उन्हें दुख होता है, उन्हें लगता है कि हम यहीं रहें, लेकिन हमारा स्वभाव तो एक जगह टिकने का है ही नहीं। और वे उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो तुम आए थे और इतनी जल्दी तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले। तो हमारा तो स्वभाव बस सब लोगों को उत्साह बांटना है, तो हम एक दूसरी जगह घूमते रहते हैं। आगे चलते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर का अर्थ है जी भर कर। तो हम इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि आज़ादी की राह पर बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं होती, अर्थात किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अर्थात आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी होते हैं, वे जहाँ पर भी उन्हें दिखता है कि नहीं यहाँ पर हमें हमारी ज़रूरत है, वो वहीं चले जाते हैं। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और अपनी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। दो बात कही दो बात सुनी। कवि कहते हैं कि वीर जन संसार में लोगों से मिलते हैं, कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, थोड़ी देर हंसते हैं, उनको हंसाते हैं और कुछ उनके गमों को सुनकर रोने लगते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, साथ ही वे जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं, लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो या दुख हो, वे सभी को एक समान भाव से देखते हैं और सुख दुख को समान मानते हैं, क्योंकि वो दीवाने हैं और वो आगे मस्त अपनी दुनिया में बढ़ते ही चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ भिखमंगे क्या कहा गया है? कवि ने भिखमंगे कहा है क्योंकि संसार का ये स्वभाव होता है कि वे हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो भिखमंगे संसार को इसलिए कहा है कि वो कुछ न कुछ संसार से
ये स्वभाव होता है संसार का कि वे हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ भुखमंगे शब्द का उपयोग किया है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी कि किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं है, लेकिन बलिदानी वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है। असफलता निशानी से उर पर, इसका अर्थ है एक निशानी उर यानी हृदय पर। हृदय पर उनकी असफलता की एक सिर्फ मात्र ये निशानी है कि वो अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी स्वाधीनता प्राप्त न कर सके। ये उनको एक निराशा महसूस होती है कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी हम पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि यहाँ कहते हैं कि बलिदानी वीर किसी के भी साथ कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, संप्रदाय, धर्म ये चीज़ें वो नहीं समझते हैं, इसका भेदभाव वे नहीं करते हैं। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद भी इस देश के रहने वाले सभी निवासी आबाद होकर प्रसन्न रहें। उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए हैं। ये क्या कहते हैं कि हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हमने हमारे लिए सभी प्रतिबंध खुद ही बनाए हैं। हम इनको तोड़कर इन्हें अब तोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं, जिससे हम कहीं और जा रहे हैं और अब दूसरी जगह जाकर अन्य लोगों को जीवन की खुशियाँ देंगे और दूसरी जगह जाकर दूसरे लोगों में जोश और उल्लास भरेंगे। ठीक है बच्चों।